घोरी, अघोरी, तांत्रिक, बहुत से नाम हैं इनके। अघोरी शमशान के सन्नाटे में जाकर तंत्र क्रियाओं को अंजाम देते हैं, घोर रहस्यमयी साधनाएं करते हैं। वास्तव में अघोर विद्या डरावनी नहीं है, उसका स्वरूप डरावना होता है। अघोर का अर्थ है जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। अघोर बनने की पहली शर्त है अपने मन से घृणा को निकालना। अघोर क्रिया व्यक्ति को सहज बनाती है। अघोरी उसे कहते हैं जो शमशान जैसी भयावह और विचित्र जगह पर भी उसी सहजता से रह सके जैसे लोग अपने घरों में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अघोरी मानव के मांस का सेवन भी करता है। ऐसा करने के पीछे यह तर्क है कि व्यक्ति के मन से घृणा निकल जाए। जिनसे समाज घृणा करता है, अघोरी उन्हें अपनाता है। लोग शमशान, लाश, मुर्दे के मांस और कफन से घृणा करते हैं, लेकिन अघोर इन्हें अपनाता है। अघोर पंथ के प्रणेता भगवान शिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अवधूत दत्तात्रेय को भगवान शिव का अवतार भी कहते हैं। अघोर संप्रदाय के व्यक्ति शिव जी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण है और जड़ चेतन समस्त रूपों में विद्यमान है। इस शरीर और मन को साध कर और जड़ चेतन और सभी स्थितियों का अनुकूल करके और इन्हें जानकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अघोर संप्रदाय के साधक समदृष्टि के लिए नरमुंडों की माला पहनते हैं। नरमुंडों को पात्र के तौर पर प्रयोग में लेते हैं। चिता के भस्म का शरीर पर लेपन और चिताग्नि पर भोजन पकाया जाता है और उसी भोजन का सेवन करते हैं। अघोर दृष्टि में स्थान भेद नहीं होता, अर्थात महल या शमशान घाट एक समान होते हैं। अघोरियों के बारे में मान्यता है कि ये बड़े रूखे स्वभाव के होते हैं, लेकिन भीतर इनमें जन कल्याण की भावना होती है। अगर किसी पर मेहरबान हो जाए तो अपनी सिद्धि को शुभ फल देने के लिए नहीं हिचकिचाते और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उजागर कर देते हैं। यहाँ तक कि कोई उन्हें अच्छा लग जाए तो अपनी तंत्र विद्या उन्हें सिखा भी देते हैं, लेकिन उनका क्रोध प्रचंड होता है। इनकी वाणी से सावधान रहना चाहिए। इनमें आशीर्वाद शीघ्र प्रतिफलित होते हैं। यह अगर खुश हो जाए तो आपकी किस्मत बदलने की क्षमता रखते हैं। आमतौर पर यह किसी से खुलकर बात नहीं करते, अपने आप में मगन रहते हैं। तांत्रिक समाज से दूर रहते हैं। हिमालय की कठिन तराइयों में इनका वास होता है। कहते हैं कि साक्षात भगवान शिव इन्हें दर्शन देते हैं और जब तक इन्हें नहीं छेड़ा जाए तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अघोरी शमशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना। ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन की चक्रतीर्थ की शमशान में होती है। अघोरपंथियों के 10 तांत्रिक पीठ माने गए हैं। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा गया पांव है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जाता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शव पीठ की पूजा की जाती है। उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। अघोरपंथियों की 3 शाखाएं प्रसिद्ध हैं: औंधड़, सरभंगी और घूरे। इनमें से पहली शाखा में कलू सिंह और कालूराम हुए, जो किनाराम बाबा के गुरु थे। कुछ लोग इस पंथ को गुरु गोरखनाथ के भी
पहले से प्रचलित बताते हैं और इनका संबंध शिव मत के पाशुपत और कालामुख संप्रदाय के साथ जोड़ते हैं। कुंभ के मेलों में अघोरी बहुत बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं। हालांकि इनका स्वरूप इतना डरावना है कि लोग इनके पास जाने से डरते हैं, पर यदि इनका आशीर्वाद मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद।